हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखो ये सब होता है क्या है। ये मान लो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है। इस ओल्ड बैलेंस शीट में एक साइड असेट होगी, एक साइड लायबिलिटी। आपको पता है ये असेट्स होता है और यहाँ पे लायबिलिटी होती है। अब 7 आइटम होते हैं जिनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लायबिलिटी साइड आपको दिख सकता है जनरल रिजर्व, जर्नल रिजर्व दिखेगा आपको लायबिलिटी साइड, और दिखता है आपको WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एक होता है IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कह लो या फंड कह लो। ठीक है, फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक लास्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ये 4 चीजें तो आपको दिखेंगी लायबिलिटी साइड आपकी जो क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट होगी। और एसेट साइड में आता है गुडविल। ये वो वाली गुडविल है जिसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। अगर आपकी गुडविल बैलेंस शीट में शो है या एग्जिस्ट है या अपीयर है तो उसे हम राइट ऑफ करते हैं, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट है, डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस। ठीक है, और क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमेशा एक टाइम पे एक दिया होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। एक टाइम पे एक ही चीज होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। और लास्ट होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपको आइटम 7 आइटम मिलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में। अब इन सातों को करना क्या होता है? ये मान लो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, करंट होगा तो करंट, कैपिटल होगा तो कैपिटल। फिक्स मेथड में करंट अकाउंट बोलेंगे और नॉर्मल है तो कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीजें अपोजिट साइड बढ़ती हैं, क्रेडिट साइड, और ये सारी चीजें किधर बढ़ती है? डेबिट साइड में। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। किस रेशियो में बढ़ती है? ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। लायबिलिटी वाली सारी चीजें क्रेडिट साइड, असेट वाली सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको 2 टॉपिक के केस कराऊंगा। एक टॉपिक का केस आज की क्लास में करेंगे और एक टॉपिक का केस अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम WCR का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, कल की क्लास में IFR, देन हम क्वेश्चन बनाएंगे और मैं कुछ आपको एंट्रीज भी लिखवाऊंगा। वैसे देख लो फिलहाल इनकी एंट्री क्या होगी। जो भी लायबिलिटी साइड है वो क्रेडिट साइड जाएगा पार्टनर्स की। इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, और अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो वो अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी तो होगी ये जनरल एंट्री, और इस वाले की क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यही कर देते आप गुडविल को राइट ऑफ करने की भी। गुडविल अगर लॉस दे रखा है उसका डेबिट बैलेंस लॉस होता है अकाउंट, और इसका आएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक एंट्री हो गई और उधर वाले की एंट्री हो गई। दोनों ही एंट्री किस में होगी? ओल्ड रेशियो में होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने केस पर। यहाँ तक जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर हाथों हाथ लिखते चलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो एंट्री मैंने आपको लिखवा दी। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम इसको ओल्ड रेशियो में अपोजिट साइड में बांट देते हैं, ये वाली इधर, ये वाली इधर। जनरल एंट्री मैंने करके दिखा दी, इसकी एंट्री ये रही। ठीक है, चलो तो
अब हेडिंग डालते हैं ट्रीटमेंट ऑफ WCR। ट्रीटमेंट ऑफ WCR। WCR की फुल फॉर्म होती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब ये होता क्या, ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। वर्कर के लिए उसको कंपनसेट करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। ये वो रिजर्व है, जैसे कि मान लो फैक्ट्री में काम होता है, वर्कर काम करते हैं, कल को मान लो कुछ उनके साथ हादसा हो जाता है काम करते समय, तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब कंपनसेट करने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा कंपनी देती है। तो कंपनी मतलब जो भी जिस कंपनी में वो काम करता है वो कंपनी देगी। अब वो पैसा कंपनी तो दे देगी, लेकिन कंपनी लाएगी कहाँ से एकदम से इतना सारा पैसा? तो इसलिए कंपनी क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट में से एक छोटा सा पार्ट क्या बना लेते हैं, WCR बना लेते हैं, छोटा सा हिस्सा, ताकि अगर वर्कर के साथ कुछ होगा तो उसे कंपनसेट कर देंगे, नहीं होगा तो अपनी रेशियो में बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा तो किसका है, प्रॉफिट का ही है। कुछ होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो इसके कुछ केस हैं, हाथों हाथ लिखना मेरे साथ। जैसे कि केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 है, अगर ये आपकी बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट, इसमें WCR इधर आएगा। अगर WCR आपको दे रखा है 10,000 ओल्ड बैलेंस शीट में, और एडिशनल में कुछ भी नहीं बोला, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा, नो इंफॉर्मेशन है, तब आप क्या करोगे? तो भाई कुछ नहीं बोला तो हम WCR को बांट देंगे। WCR अकाउंट डेबिट, हम मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर A, पार्टनर B, पार्टनर C। ठीक है, इनकी रेशियो 3:3:4 है। क्या है? 3:3:4। अब पार्ट WCR है तो बांटना पड़ेगा, बांटने की एंट्री मैंने यही बताई थी अभी। टू A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। C इज कैपिटल अकाउंट, करंट होगा तो करंट, A इज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ये तो 10,000 आएगा। कैपिटल या फिर करंट, देखो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको करंट कब आता है और कैपिटल कब आता है। अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो करंट आएगा, कुछ नहीं लिखा तो कैपिटल। अब इसे 10,000 को बांटोगे, इनकी ओल्ड रेशियो 3:3:4 है, तो मतलब 3,000, 3,000 और 4,000। तो पहला केस समझ में आया? पहला केस कैसे होगा? ठीक है, आगे चलें। ये तो हमारा पहला केस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है? ये आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है, इसमें आपको WCR दे रखा है 10,000 का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कुछ गिवन होगा, लिखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दे रखा है आपको 8,000 रुपये। अब भाई 10,000 का रिजर्व बनाया था, 8,000 का क्लेम है, तो कितना बचा? 2,000। उस वो तो बच गया, मतलब पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। इसकी एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 10,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकाउंट 8,000, और बाकी जो है बढ़ जाएगा टू A, टू B, टू C, कैपिटल करंट जो भी होगा इनका, तो ये बटेगा 600, 600 और 800। कोई दिक्कत क्लास? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना?
देखो 2000 का था, 200 इंटू 3 600, 600 और 800 बट गया इनका, तो आपकी हो गई ये एंट्री। केस नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चलो तो केस नंबर 3 पे आते हैं हम। केस नंबर 3 कहता है आपकी ये ओल्ड बैलेंस शीट है, इसमें WCR 10,000 का है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना दे रखा है, 10,000। मतलब कि रिजर्व भी 10,000 बनाया, क्लेम भी 10,000 का हो गया, तो इसकी एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ WCR, आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है। 10,000 10,000। केस नंबर 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है केस नंबर 4। ये आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है, यहाँ पे WCR आपको दिख रहा है 10,000 का। एडिशनल में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हुआ है 12,000 का। अब देखो 10,000 का रिजर्व था, 12,000 का क्लेम, मतलब घाटा कितने का, 2,000 का। अब आपको मैं भी एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, एक चीज और देखना। एंट्री इस केस में बनेगी 2। क्या? पहली एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन शायद आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर हम एसेट और लायबिलिटी की रीवैल्यू करते हैं टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब एंट्री कैसे करनी है? क्लेम कितना है? 12,000। जी सर। रिजर्व कितना था? 10,000। अब यहाँ पे कितना लिखना है? यहाँ पे आपको पता है 2,000 आएगा। अब ये 2,000 आएगा कैसे? देखो, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, मैं आपको आगे फॉर्मेट बता दूंगा, अभी बस इतना जानो। अगर आपको पता है अच्छी बात है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रीवैल्यूएशन में घाटा आता है इस साइड में, फायदा आता है इस साइड में। इतना याद रखो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्लेम हो गया घाटा, घाटा किधर आता है? तो आप इस साइड में लिखोगे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना? 2,000। फिर इस 2,000 की आप टोटलिंग करोगे, बैलेंस बचेगा 2,000। अब यहाँ पे लिखोगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? ABC। अब ये 2,000 का लॉस है, ये बटेगा तो 600 600 800 आएगा, ठीक है। 600 600 800। तो अब इसकी एंट्री क्या हो गई? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो हमने डेबिट साइड की एंट्री तो कर ली, रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक साथ। अब जो इस साइड की एंट्री बची, ये कैसे होगी? लॉस की। जी सर, लॉस की होगी। ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करंट जो भी होगा, ठीक है। कितना है? लॉस है 2,000 का, इनमें बटाता 600 600 और 800। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में आप 2 एंट्री करोगे। ये 2,000 पता पड़ा कहाँ से आया? जब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो आपने डेबिट साइड की लेजर पोस्टिंग करी, ये वाला 2,000।
फिर आपने टोटल किया इसका, ये बैलेंस बचा इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो इसकी एंट्री ये रही और इसकी आपने ये कर दी रीवैल्यूएशन टू WCR। ठीक है, तो इस केस में 2 एंट्री होगी। आगे जाके आप सीख जाओगे जब मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखो, घाटा इधर आता है और फायदा इधर आता है। अब सेम ऐसे ही केस नंबर 5 होगा। ये आपकी बैलेंस शीट है, इसमें WCR है, आपने बनाया नहीं है, नील है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दिया है कि क्लेम हो गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हो गया मान लो 10,000 का। अब रिजर्व है नहीं हमारे पास बैलेंस शीट में, क्लेम हो गया 10,000 का। अब क्या करना है बताओ क्लास, क्या करेंगे? अब ये घाटा हो गया। अगर मैंने अभी बताया था आपको कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में घाटा फायदा जाता है, इधर डेबिट होती है क्रेडिट होती है। ठीक है, रीवैल्यूएशन में घाटा हो गया 10,000 का। वहां पे पहले में 2,000 का हुआ था, क्यों? क्योंकि भाई 10,000 का तो हमने रिजर्व से पैसा यूज कर लिया, 2,000 का घाटा हुआ। अब लेकिन इस केस में रिजर्व है नहीं, तो घाटा कितने का? 10,000 का। तो इधर लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, फिर टोटल करोगे, डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड टोटल, तो इसका आंसर इधर ही बचेगा। किस नाम से आएगा? बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट ऑफ ABC। तीनों में बटेगा लॉस। कितना कितना? 3,000, 3,000 और 4,000। ठीक है, 3, 3 और 4। अब देखो, एक बार तो मैंने अभी ऊपर एंट्री करके दिखाई थी इधर की, इधर की एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000। अब इसके साथ में ये तो थी रिवैल्यूएशन भेजने की। अब जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है उसको भी तो बांटोगे, एक एंट्री ये करोगे, एक एंट्री लॉस की करोगे, इधर वाली साइड की, इधर की एरी। तो इधर की एंट्री होगी ABC टू वर्कमैन टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट 10,000। 10,000 बटेगा 3,000, 3,000 और 4,000 में। कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल, करंट होगा तो करंट, जो भी होगा आप लिख देना। तो इस केस में भी आपकी 2 एंट्री बनेगी। ठीक है, समझ गए आप? केस नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लो, केस नंबर 4 का, केस नंबर 3 और 2 का देख लो। ठीक है, और केस नंबर 1 का। मैंने आपको 5 केस होते थे, पांचों के पांचों करा दिए, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, WCR अगर पहला केस में रिवीजन करा देता हूँ। WCR दिया है बैलेंस शीट में, एडिशन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको ऑल रेशियो में बांट दो, तो एंट्री ये होगी WCR अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, या और C इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। सॉरी, डेबिट कह रहा हूँ, क्रेडिट होगा। ठीक है, बांट दोगे। अगला केस है कि आपने रिजर्व 10,000 बना रखा है, कंपोजिशन 8,000 हुआ है, इसका मतलब 2,000 का भी फायदा है, तो बटेगा कितना? 2,000 और 8,000 क्लेम में जाएगा। तो एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपोजिशन अकाउंट 8,000, ABC में जाएगा 600, 600 और 800। इनका कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल लिखोगे, करंट होगा तो करंट। ठीक है, अब केस नंबर 3 बताया था मैंने कि 10,000 का रिजर्व है और क्लेम भी 10,000 का है,
तो कुछ बटेगा तो है ही नहीं, ना घाटा हुआ ना फायदा हुआ। मैं 10,000 के लिए तो पहले से रेडी था, तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बात खत्म। केस नंबर 4 बताया था कि 10,000 का रिजर्व बना रखा है लेकिन 12,000 का क्लेम हो गया, 2,000 का घाटा हो गया। अब ये 2,000 जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन में घाटा आता है डेबिट, फायदा क्रेडिट। घाटा आया तो लिख दिया 2,000। अब इस 2,000 की एंट्री करी मैंने, रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। 2,000 इसके अंदर इंक्लूड है ना, 12 के अंदर। 2,000 यहाँ डेबिट कर दिया, 2,000 क्रेडिट। और बाकी जो 10,000 थे WCR टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। देखो इस एंट्री को मैं एक तरह से और लिख सकता था। कैसे? ये एंट्री मैंने शॉर्टकट कर जोड़ के कर दी। आप अलग अलग करोगे तो ऐसे करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 10,000, फिर आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2,000 2,000। तो इनको मैंने मर्ज करके एक एंट्री कर दी। ठीक है, एक बार WCR टू वर्कमैन कंपनसेशन और रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब फिर ठीक है, रीवैल्यूएशन बनाया तो घाटा भी हुआ है ये 2,000 का। इस घाटे को डिस्ट्रीब्यूट किया ABC में, तो ये एंट्री कर दी। ठीक है। केस नंबर 5 में क्या था, रिजर्व ही नहीं बनाया लेकिन घाटा हो गया 10,000 का। तो भाई घाटा हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, बना लिया। इसकी एंट्री करनी थी रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये एंट्री मैं यहाँ कर दी मैंने, देखो ये रही। अब फिर ये जो घाटे के, अब इसको टोटल करोगे तो ये जो घाटा हुआ है ये वाला रीवैल्यूएशन लॉस, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ये री एंट्री, ये लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम IFR का केस पढ़ेंगे, देन हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, एक बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। रीवैल्यू करना असेट्स और लायबिलिटी की, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में आता है घाटा, इधर आता है फायदा। घाटा होगा तो इधर लिख देना, फायदा होगा तो इधर लिख देना। ठीक है, और लॉस इधर आता है, प्रॉफिट आता है। घाटा होगा तो इधर, फिर इसकी एंट्री करोगे, इधर वाले की भी एंट्री करोगे, फिर लॉस या गेन होगा तो उसकी एंट्री करोगे। अभी जितना मैंने बताया था उतना से काम चल जाएगा, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।